साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम UDICE से संबंधित एक और नया वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो को आप बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो समझिए और बिना स्किप के देखिए। यह वीडियो आपके बहुत ही काम का होने वाला है। काम का क्यों होने वाला है? क्योंकि आज हम UDICE के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं जो प्रॉब्लम आपके UDICE के वर्क को कंप्लीट नहीं होने दे रही है, और वह प्रॉब्लम है आपके बच्चों की दर्ज संख्या और UDICE पर दर्ज संख्या अलग अलग दिखाई दे रही है और यह संख्या आपकी एक जैसी होनी चाहिए, या आप बेहतर जानते हैं कि यह संख्या जब तक एक जैसी नहीं होगी तब तक आपकी UDICE का कार्य कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रही है, तो हम उस प्रॉब्लम को आपको बताएंगे कि यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और इस प्रॉब्लम को ऐसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आज के वीडियो में मुख्यतः जो हमारा आज का सब्जेक्ट है उसके अंदर ड्रॉप बॉक्स को आप कंप्लीट ब्लैंक कैसे करेंगे। आपके पास जो संख्या है मैन्युअली उसे और UDICE की संख्या को बराबर करने के लिए अब आपके पास एक ही महत्वपूर्ण टूल बचता है, वह है ड्रॉप बॉक्स। तो ड्रॉप बॉक्स को आप खाली कैसे करेंगे, इंपोर्ट करने का नया नियम क्या है? जी हाँ, अब इंपोर्ट करने के नियमों में कुछ बदलाव हो चुका है, तो हम यहां पर इंपोर्ट करने के नए नियमों को भी जानेंगे। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण विषय जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण आज का टॉपिक का सब्जेक्ट है, जो सेंटर में टॉपिक के, वह है कि स्कूल की दर्ज संख्या और UDICE की संख्या बराबर कैसे हमें करना है। सबसे पहले हमें एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां से क्रिएट हो रही है और इसका सॉल्यूशन कहां से निकलेगा। तो मान लीजिए कि यह आपका स्कूल है, यह आपका स्कूल है। इस स्कूल में आपके पास के स्कॉलर के अनुसार दर्ज संख्या 100 है। जी हाँ, आपके पास मान लीजिए कि 100 बच्चे दर्ज हैं, तो यह 100 बच्चे आपके स्कॉलर में दर्ज है। अब आपने UDICE पर काम प्रोग्रेसिव मॉड्यूल में स्टार्ट किया, कुछ काम आपने इंपोर्ट मॉड्यूल पर भी किया, कुछ काम आपने ड्रॉप बॉक्स से किया। उन सभी को मिलाकर आज की डेट में आपके पास 80 बच्चे जो है दिखाई दे रहे हैं सत्र 2023-24 में। तो 2023-24 में आपके पास 80 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में जो गैप है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वह है 20 बच्चों का, कि ये 20 बच्चे यदि आपके पास और एडमिट हो जाए तो आपका काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो उसे कंप्लीट करने के लिए मान लीजिए कि इंपोर्ट ऑब्लिक ड्रॉप बॉक्स में आपके 10 बच्चे दिख रहे हैं। इन बच्चों को भी आपको उठाकर स्कूल में लेकर आना है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि ये जो 10 बच्चे दिख रहे हैं इनको हमें उठाकर स्कूल में लेकर आना है, लेकिन यहां पर भी हमें इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है डेट ऑफ बर्थ की, कि सर हमें डेट ऑफ बर्थ जिन जिन की मैच हो गई थी आपके TC के अकॉर्डिंग उन्हें तो आपने इंपोर्ट कर लिया, और जिनकी डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हो रही है वे बच्चे यहीं पर रुके हुए हैं। अब इस समस्या को हमें सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, अब 10 तो यहां हो गए। 10 बच्चों को अभी सामने वाले स्कूल ने, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आपके पास मैन्युअली दर्ज तो हैं, लेकिन उन्हें वे बच्चे जिस स्कूल से आए हैं उस स्कूल ने उन्हें आउट ऑफ स्कूल नहीं किया है। तो अब आप क्या करें? अब आप चुपचाप बैठे हुए हैं, लेकिन यहां पर हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है कि आप अपनी संख्या, आपकी UDICE की संख्या और आपकी मैन्युअली संख्या, वो दोनों को इक्वल कीजिए। वो दोनों तभी इक्वल हो पाएगी जब आप इन 10 बच्चों को भी यहां पर उठाकर अपने स्कूल में ले आएंगे। तो यहां पर उन स्कूलों से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो वो क्या तरीका होगा कांटेक्ट करने का, उन्हें इन्फॉर्म करने का क्या तरीका है, वह भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इस कार्य को करने के लिए सबसे पहले आपको पोर्टल पर लॉगिन होना होगा। आप लॉगिन की प्रक्रिया बहुत ही भली भांति जानते हैं, फिर भी जो लोग नए हैं उनके लिए मैं यहाँ पर शॉर्ट में बिल्कुल कम से कम समय लेते हुए आपका यहाँ पर प्रक्रिया को दोहरा देता हूं कि आपको गूगल ब्राउजर में जाकर आपको UDICE प्लस सर्च करना है। सर्च करते ही आपको वहां पर ऑप्शन दिखाई देंगे होम पेज पर। उस ऑप्शन में से आपको पहला ही ऑप्शन UDICE प्लस का ले लेना है। जैसे ही आप UDICE प्लस के ऑप्शन को लेंगे वैसे ही आपको UDICE प्लस के होम पेज पर ले जाएगा। होम पेज पर जाते ही आप अपने स्टेट को यहां से सिलेक्ट कर लीजिए। इस प्रकार का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इसके बाद आपको होना है लॉगिन। आप लॉगिन में यूजर आईडी की जगह आपके स्कूल का डाइस कोड डाल दीजिए और आपका पासवर्ड एंटर कर दीजिए और कैप्चा कोड। उसे लेते ही आपको एक नया विंडो ओपन होगा। नया विंडो में आपको 2023-24 को
सिलेक्ट करना है। यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे 22-23 और 23-24, तो आपको 23-24 ले लेना है। जैसे ही आप 23-24 का ऑप्शन लेंगे वैसे ही आप पहुंच जाएंगे 23-24 के होम पेज के ऊपर। पोर्टल पर कई होम पेज है तो आपको 23-24 का जो होम पेज है उसके ऊपर पहुंचना है। वहां आप पहुंच गए। वहां पहुंचते ही इस प्रकार की एक मेनू की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार की लिस्ट में हम हमारे पॉइंट टू पॉइंट सब्जेक्ट की बात करते हैं। काफी सारे यहाँ पर मेनू है, लेकिन हमारा जो आज का सब्जेक्ट है वह है ड्रॉप बॉक्स से संबंधित, हम उसी की बात यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास पहले जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी का जो मॉड्यूल था, इस मॉड्यूल के अंदर आपको इंपोर्ट, ड्रॉप बॉक्स और प्रोग्रेसिव एक्टिविटी को के 3 ऑप्शन दिखाई देते थे। उन तीनों ऑप्शनों में आपके ये 2 ऑप्शन, इनके अंदर भी एक नया मॉड्यूल आ चुका है इंपोर्ट मॉड्यूल, उसके अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसा क्यों किया इन्होंने कि 2 ऑप्शन यहाँ पर मेनू में बनाए इन्होंने और ऑप्शन उसके अंदर एक जैसे ही रखे? उसका ये रीजन है कि अब जो आपका इंपोर्ट मॉड्यूल है उसे प्रॉपर रूप से अलग ही कर दिया गया है। प्रोग्रेसिव मॉड्यूल में आप बच्चों को आगे बढ़ाएंगे और इंपोर्ट के अंदर आपके स्कूल के अंदर लेके आएंगे, इसलिए अलग अलग वे बना दिए गए हैं। अब इंपोर्ट मॉड्यूल के अंदर आपको स्टेट का मॉड्यूल, स्टेट के बच्चे स्टेट में यदि मैप होते हैं तो उसके लिए स्टेट मॉड्यूल आपको यहाँ पर यूज करना है विथ इन स्टेट, और आउट ऑफ स्टेट के लिए एक अलग मॉड्यूल दे दिया गया है। तो इस प्रकार 2 मॉड्यूल आपको, एक अदर स्टेट से बच्चों को लाने के लिए और एक स्टेट से स्टेट में लाने के लिए, 2 यहाँ पर मिल जाएंगे। दोनों की प्रक्रिया बिल्कुल सेम है। और ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट, ये ऑप्शन आपका पहले वाला ही ऑप्शन है, लेकिन यह आपको 2 जगह दिखाई देगा, एक आपका प्रोग्रेशन एक्टिविटी के अंदर और एक आपका इंपोर्ट मॉड्यूल के अंदर। अब हम चलते हैं हमारे मुख्य विषय पर कि इन ऑप्शनों को यदि हम ओपन करें तो हमें इसके अंदर क्या क्या दिखाई देगा, और हमारा जो मेन कार्य है वो इन ऑप्शनों से ही होना है, तो वह कैसे हम कंप्लीट करेंगे। जैसे ही आप इंपोर्ट मॉड्यूल के अंदर आएंगे तो यहां पर देखेंगे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक गो और एक व्यू समरी। तो गो ऑप्शन को जैसे ही आप चूज करेंगे, गो ऑप्शन के अंदर कुछ इस प्रकार का छोटा विंडो आपको दिखाई दे जाएगा। यह छोटा विंडो बहुत ही महत्वपूर्ण विंडो है। इसके जो ऑप्शन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है और यही आपके काम को कंप्लीट भी करेंगे। तो किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे? यहां से आप गेट पेन, आपके पास यदि पेन नंबर नहीं है तो आप उस बच्चे का पेन नंबर प्राप्त कर सकते हैं इस ऑप्शन को चूज करके। यदि आपके पास पेन है, अब पेन तो आपके पास ऑलरेडी होगा बच्चे का, नेशनल कोड जिसे पहले कहा जाता था वो आपके पास होगा। वह कहां से मिल जाएगा? वो आपको मिल जाएगा ड्रॉप बॉक्स से, वह भी मैं बता दूंगा आपको। पहले आप समझ लीजिए, इसके नेक्स्ट स्लाइड में आपको सारी चीजें एक साथ क्लियर हो जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट पेन, आपके पास स्टूडेंट पेन है, ठीक है, ड्रॉप बॉक्स से आपने देख लिया। वहां से आप स्टूडेंट का पेन और डेट ऑफ बर्थ को डालकर आप बच्चे को यहां से अपने स्कूल में इंपोर्ट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम यहां पर आ रही है कि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ हमें नहीं पता है, ठीक है। कब नहीं पता है? जब आप बच्चों को सीधे सीधे इंपोर्ट कर रहे हैं ड्रॉप बॉक्स से पेन नंबर को कॉपी करके या वहां से उठाकर ला रहे हैं, तब तो ठीक है। यदि बच्चे को आप पेन नंबर को यूज करते हुए इंपोर्ट कर रहे हैं, तब आपको डेट ऑफ बर्थ की यहां पर आवश्यकता लगेगी, और वह डेट ऑफ बर्थ यदि मैच होती है आपके पास टीसी से तो ठीक है, अदरवाइज यहां पर वह इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है व्यू समरी का, इस सेकंड ऑप्शन में आपको आपके स्कूल द्वारा 2023-24 में जितने भी बच्चों को आपने इंपोर्ट किया है उन सभी की यहां पर लिस्ट दिखाई दे जाएगी। अब आपको इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको प्रॉपर रूप से लिस्ट दिखाई दे जाएगी। आप अपने स्कूल में जब बच्चों को एडमिट करते हैं तो आप उनकी फाइल अलग बनाते हैं कि ये बच्चे इस वर्ष में हमारे पास एडमिट हुए हैं। वैसा ही कुछ काम यहाँ पर लिस्ट बनाकर पोर्टल भी आपको दे देगा, ठीक है, कि यहाँ पर ये बच्चे आपके स्कूल में नए आए हैं, इन्हें आपने इंपोर्ट किया है। इस सत्र में 2 सत्र का काम एक साथ हुआ, इसलिए आपका दिमाग अभी थोड़ा सा घूम रहा है, लेकिन नेक्स्ट सत्र में ये सारा काम सिस्टमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पर उनकी सूची आपको देखने को
मिल जाएगी। तो ड्रॉप बॉक्स को आप जैसे ही ओपन करेंगे तो ड्रॉप बॉक्स के अंदर आपको एक ही ऑप्शन दिखाई देगा और वह है गो का। तो जैसे ही आप गो के ऑप्शन को लेंगे, गो के ऑप्शन को लेते ही आपका वहां पर एक बड़ा सा विंडो खुल जाएगा और उस विंडो के अंदर आपको यहां पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। बड़े ही ध्यान से यहां समझ लीजिए कि सर्च विथ डाइस कोड। आप सर्च विथ डाइस कोड से अर्थ है यहां पर कि जिस भी स्कूल का, मान लीजिए ए कोई स्कूल है, इस ए स्कूल का आपने डाइस कोड डाला, तो डाइस कोड डालते ही आप उसको यहां सर्च करेंगे तो उस स्कूल द्वारा जितने बच्चे रिलीज किए गए हैं, इस सत्र के लिए छोड़े गए हैं, 22-23 में पास आउट वहां से हुए हैं, फेल हुए हैं, लेकिन उन्होंने उसकी टीसी दे दी है, उन सभी की सूची यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इस स्कूल से संबंधित जितने भी बच्चे अदर स्कूल में गए हैं उन सभी की सूची यहां पर देखने को आपको मिल जाएगी। वे सारे बच्चे यहां पर लिस्टेड रहेंगे और यहां पर उनका पेन नंबर भी आपको दिखाई दे जाएगा और कौन सी क्लास में है, ये सारी जानकारी यहां पर दिखाई दे जाएगी। अब आपको मान लीजिए कि यहां से उस बच्चे को उठाना है तो आप सीधे सीधे यहां से इंपोर्ट कर लीजिए तो वह बच्चा आपके स्कूल में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम आ सकती है डेट ऑफ बर्थ की, तो यहां से वह सीधा सीधा आपके पास पहुंच गया। अब दूसरा विषय यह है कि मान लीजिए आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ नहीं होने की स्थिति में आप इस स्कूल का आपने सर्च किया, यहां आ गया, अब आप क्या करेंगे, स्कूल की डिटेल में जाएंगे। स्कूल की डिटेल में जाके जैसे ही आप इस ऑप्शन को लेंगे तो इस ए स्कूल के एचएम का कॉन्टेक्ट नंबर, वहां के प्रभारी का नंबर, वहां के प्रिंसिपल का नंबर, जो भी इस डाइस कोड पर रजिस्टर्ड नंबर है उनका नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। आपको उनसे कांटेक्ट करके उस बच्चे की जानकारी वहां से ले लेना है। तो आपको जो 10 बच्चे आपके ड्रॉप बॉक्स में थे उनको आपने इंपोर्ट कर लिया और जिन बच्चों की आपको डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हो रही है, मान लीजिए किसी कारण से, उन्हें भी आपने इंपोर्ट कर लिया यहां से इनसे जानकारी लेकर। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे आपके ड्रॉप बॉक्स में उस संबंधित स्कूल ने अभी तक रिलीज ही नहीं किए हैं, उस संबंधित स्कूल ने उन बच्चों को यहां पर रिलीज नहीं किया है। रिलीज नहीं होने की स्थिति में वह ड्रॉप बॉक्स में भी नहीं दिखेंगे। यदि ड्रॉप बॉक्स में नहीं दिखेंगे तो आप उन्हें इंपोर्ट कैसे करेंगे, तो उस स्थिति में मान लीजिए कि वह स्कूल है आपका बी, वह स्कूल आपका है बी, वह आपका स्कूल है बी। इस बी स्कूल के जो 10 बच्चे थे वो आपके पास है, लेकिन उन्हें आपने यहां पर सर्च किया तो यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उस स्थिति में उस बी स्कूल का डाइस कोड आप यहां पर डालिए। डाइस कोड डालने के बाद स्कूल डिटेल में जाइए, एचएम का, प्रिंसिपल का नंबर यहां से कांटेक्ट उठाइए और उन्हें सीधे सीधे फोन लगाइए और कहिए कि सर इन्हें आपको रिलीज करना है। ठीक है, ये बच्चे हमारे पास एडमिट हैं। तब वे यहां पर उन्हें रिलीज करेंगे, प्रोग्रेसिव मॉड्यूल में जाकर आउट ऑफ स्कूल करेंगे और आउट ऑफ स्कूल होने के बाद वे बच्चे इंपोर्ट बॉक्स में आपको दिखाई दे जाएंगे इंपोर्ट करने के लिए, या ड्रॉ बॉक्स में दिखाई दे जाएंगे इंपोर्ट करने के लिए। तो आप यहां से उन्हें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यह हुआ हमारा उन 20 बच्चों का विषय। 2 प्रकार के हमने यहां पर बच्चे देखे कि एक तरह था हम एक प्रकार के बच्चे जो ड्रॉप बॉक्स में नहीं दिखाई दे रहे थे, एक प्रकार के बच्चे जो ड्रॉप बॉक्स में दिखाई दे रहे थे लेकिन उनको इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उनको हमें कैसे इंपोर्ट करना है, इन दोनों समस्याओं को हमने यहाँ पर सॉल्यूशन आपको दिखा दिया है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण विषय यह है कि मान लीजिए आपसे कहीं कोई गलती हो गई है, आप किसी बच्चे को आउट ऑफ स्कूल करना चाहते थे और आपने उसे सेम स्कूल में कर लिया है। अब आप चाहते हैं कि इस बच्चे को हम अगेन वापस से क्या कर सकते हैं, ऐसा हमें कमेंट के माध्यम से कई लोगों को हमने इसमें जवाब दिया, लेकिन मैं यहाँ पर आपको वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ कि ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है, आप करेक्शन कर सकते हैं। इसका एक प्रॉपर वीडियो करेक्शन करके नाम से यूडाइस करेक्शन से बनाया है और उसमें आप प्रॉपर मेथड को देख लीजिए। 5-7 मिनट का वीडियो है। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आप चाहते हैं आपको पूरा वापस से प्रक्रिया को दोहराना नहीं होगा। जिस बच्चे को आप करेक्शन चाहते हैं उसी बच्चे प्रॉपर का करेक्शन वहीं का वहीं हो जाएगा और वह आपको यहाँ पर इंपोर्ट में भी दिख जाएगा। यदि आपने
आउट ऑफ स्कूल किया है, तो जिस स्कूल के लिए आपने भेजा है उस स्कूल में जब वो स्कूल उसे इंपोर्ट करना चाहेगा तो यहाँ से वो इंपोर्ट हो जाएगा, तो आपको आउट ऑफ स्कूल की सूची में वो बच्चा दिखाई दे जाएगा। या किसी बच्चे को आपने आउट ऑफ स्कूल कर दिया है गलती से और आप उसे वापस अपने स्कूल में लाना चाहते हैं, तो आप उस बच्चे को करेक्शन कर सकते हैं, वह वापस आपकी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। आई होप कि यह सारी बातें आज आपको समझ में आ गई होगी। तो यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक कीजिए और सभी को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।